Everyone, welcome back to SS classes. Today I will start the next topic of biology class 6 science which is the pollination. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अब pollination क्या होता है। तो pollination की डिफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज़ कॉल्ड pollination, ठीक है। जो प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र, किसके ट्रांसफ़र का, pollen grain के ट्रांसफ़र का एंथर से स्टिग्मा में, ठीक है। एंथर जो है वो मेल पार्ट है और स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है। तो पॉलन ग्रेन का जो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है उसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो चलिए हम इस फ्लावर में देख लेते हैं कि कहाँ पर है पॉलन ग्रेन हमारा। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए ये वाला जो हमारा है ना, ये छोटे छोटे येलोइश पार्ट है ना, ये हमारे जो हैं ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ये छोटे छोटे। जब हम इसे ऐसे करेंगे तो ये देखिए कलर भी इसका निकलेगा, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का, ये हमारे पॉलन ग्रेन है, ठीक है। और ये एंथर से अटैच है, ठीक है। और ये जब क्या होगा, जब ये स्टिग्मा में एंटर करेंगे, ये स्टिग्मा, ये रेड है, ये स्टिग्मा है, ठीक है। जो फीमेल पार्ट का ऊपरी पार्ट होता है, ठीक है, थोड़ा सा फूला हुआ, उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। तो जब ये पॉलन ग्रेन एंटर करते हैं स्टिग्मा में, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा में एंटर करते हैं तो ही क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तभी हम डिफिनेशन देते हैं कि ये पॉलिनेशन है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड के फॉर्मेशन का, ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो ये किसी भी वजह से हो सकता है, कोई भी चिड़िया वगैरह या कुछ भी। ये देखिए एंथर से अटैच है ना, ये एंथर पतले से, ये देखिए स्टिक जैसे स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये देखिए ये एंथर से अटैच है पॉलन ग्रेन। और जब ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, जब एंथर से स्टिग्मा में जाते हैं तो हम इसे बोलेंगे पॉलिनेशन। ओके, आई होप यू विल बी फाइंड दिस। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन, कितने टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन जो होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, अब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, उसमें क्या होता है, वो सेम प्लांट में ऑकर होता है। जैसे ये वाले, ये देखिए ये फ्लावर है ना, तो ये कोई भी एक प्लांट है तो उसमें बहुत सारे फ्लावर निकले होंगे। तो वो क्या होगा, जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो एक सेम प्लांट में होगा, मतलब उसी प्लांट में किसी दूसरे फ्लावर के बीच हो सकता है लेकिन सेम प्लांट में होगा, ठीक है। इट मे टेक प्लेस एनी अदर फॉलोइंग 2 वेज। और ये किस वेज से होता है, चलिए पढ़ते हैं। बाय द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू फ्लावर टू द स्टिग्मा सेम फ्लावर। यानी कि मतलब बताया ना हमने कि पॉलन ग्रेन कोई था, पॉलन ग्रेन क्या हुआ, वो पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में चले गया, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चला गया, मतलब उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर में चला जाए तो होगा क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। एंड अदर कंडीशन क्या है कि जब ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन का एंथर से फ्लावर टू स्टिग्मा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा में, ठीक है, सेम प्लांट में, तो भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो 2 कंडीशन बताई गई हैं। मान लिए एक प्लांट है तो एक प्लांट में सिर्फ एक फूल तो होगा नहीं, बहुत सारे फूल होंगे, ठीक है। तो एक कंडीशन क्या रखी गई कि कोई ये वाला फूल है, ठीक है, ये एक फूल है, तो इसी का पॉलन ग्रेन क्या करे, इंटर करे स्टिग्मा में, इसी के स्टिग्मा में, तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और एक और कंडीशन क्या है कि मान लिए इसका मतलब इसका जो पॉलन ग्रेन है वो इंटर करे एंथर के द्वारा किसी दूसरे स्टिग्मा में, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, ठीक है, लेकिन सेम प्लांट होना चाहिए। कंडीशन क्या है, सेम प्लांट होना चाहिए। तो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में करेगा, दूसरे फ्लावर के, तो भी हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। आई होप यू विल बी फाइन। सो दूसरा पढ़ने वाले हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो ऑकर होता है डिफरेंट प्लांट्स के बीच में, डिफरेंट प्लांट्स और फ्लावर के बीच में सेम टाइप के। मतलब क्या होगा, प्लांट्स जो होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए एक प्लांट इधर है, एक प्लांट इधर है, ठीक है, एक प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है और एक प्लांट थोड़ी दूरी पे लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो सेम, जिसकी जो स्पेशीज़ है वो सेम होनी चाहिए, है ना। मतलब हिबिस्कस है तो हिबिस्कस के ही फ्लावर में मतलब वो क्या करेगा, उसका स्टिग्मा जाएगा, ठीक है, किसी और फ्लावर में नहीं जाएगा, रोज़ में नहीं जाएगा, वो हिबिस्कस के ही फ्लावर में जाएगा, लेकिन किसी दूसरे प्लांट के हिबिस्कस में, ठीक है। तो देखिए सेम टाइप में, तो देयर ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। तो 2 डिफरेंट प्लांट्स के बीच में स्पेशीज़ क्या है, जो प्लांट्स की वो सेम है, यानी हिबिस्कस का ही पेड़ है, 2 अलग अलग जगह पे है, एक इधर है एक इधर है, तो किसी भी वजह से उसका पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा में इंटर करता है, तो सेम में क्या होगा, प्लांट तो हमारे सेम है, ठीक है,
मतलब क्या है, हमारे फ्लावर की जो प्रजाति है, जो जाति स्पेशीज़ है वो तो सेम है, लेकिन बस वो एक प्लांट यहाँ पर है, एक प्लांट यहाँ पर है, तो थोड़े दूरी दूरी पे हैं, तो भी हम इससे क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा, जब फ्लावर जो होंगे वो सेम होंगे लेकिन वो दो अलग अलग प्लांट के होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि एजेंट कौन से होते हैं पॉलिनेशन के, मतलब पॉलिनेशन जो होता है वो होता किसके द्वारा है। ठीक है, वो जो पॉलन ग्रेन है वो कैसे स्टिग्मा में जाता है, एंथर के द्वारा एंथर से स्टिग्मा में कैसे जाता है। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का काम करते हैं, विंड काम करती है इसका, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल कैरी pollen grains from the anther of flower to the stigma of another flower and are called agents of pollination और pollinator। ठीक है, तो जो विंड है, हवा हमारी है, चाहे वाटर के द्वारा, चाहे इंसेक्ट के द्वारा, चाहे किसी एनिमल के द्वारा, अगर पॉलन ग्रेन जो है किसी फ्लावर का एंथर से स्टिग्मा में इंटर कर गया, ठीक है, तो ये जो एजेंट हैं उनको हम बोलेंगे पॉलिनेटर्स। जो क्या करेंगे, जो पॉलिनेशन का काम करवाएंगे, उन एजेंट को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेटर्स बोलेंगे। जैसे बताया था कि बटरफ्लाई वगैरह कुछ भी हो तो वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाती है, तो मान लीजिए उसके कहीं पर भी उसके नेक्टर पे या कहीं पर भी उसका जो है हल्का सा पॉलन ग्रेन लग गया, तो पॉलन ग्रेन अगर वो किसी दूसरे फ्लावर पे बैठेगी तो उसका पॉलन ग्रेन क्या है, स्टिग्मा में इंटर कर जाए किसी भी वजह से, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनेटर का काम किया उसने। ठीक है, उसने एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्या कराया, पॉलिनेशन करवाया, तो उसने किसका काम किया, पॉलिनेटर का काम किया। ये हवा के द्वारा भी होता है। तो पहला पढ़ने वाले हैं पॉइंट, पॉलिनेशन बाय विंड। तो विंड के द्वारा कैसे होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बाय द विंड इज कॉल्ड विंड पॉलिनेशन। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा में फ्लावर के, वो अगर हवा के द्वारा होगा, विंड के द्वारा होगा, तो हम उसे बोलेंगे विंड पॉलिनेशन। जैसा कि मेज़ में, पाइन में, पाम में, वीट में पॉलिनेशन बाय विंड। जो मेज़, इसमें एग्जांपल दिए गए हैं कि जिसमें मेनली जो है वो विंड के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। तो वो कौन कौन से प्लांट हैं, मेज़ हो गया हमारा, पाइन हो गया, पाम हो गया, वीट हो गया, पॉलिनेटेड होता है विंड के द्वारा, हवा के द्वारा। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देखने जा रहे हैं इसमें विंड के, पॉलिनेटेड फ्लावर के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है विंड पॉलिनेशन, पॉलिनेटेड फ्लावर आर कलरलेस और डल, टीनी, आर विदाउट फ्रेग्रेंस। जो विंड पॉलिनेशन होता है वो किस में होता है, ऐसे फ्लावर में होता है जो कलरलेस होते हैं और बहुत गंदे, डल होते हैं, टीनी बहुत छोटे होते हैं और बिना किसी फ्रेग्रेंस, मतलब बिना किसी क्या होते हैं, खुशबू के होते हैं। क्योंकि जिसमें फ्रेग्रेंस ही नहीं होगा, जो कलरलेस होंगे, उसमें ज़्यादा इंसेक्ट अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, है ना। तो वो पॉलिनेशन सिर्फ किसके द्वारा हो सकता है, विंड के द्वारा ही हो सकता है कि हवा चली बहुत तेज़ तो उसके कुछ पॉलन ग्रेन क्या हुए, उड़ के वो किसी और फ्लावर में चले गए। तो चलिए देखते हैं इस डायग्राम में। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये थ्रेड लाइक स्टाइल है ना, ये थ्रेड लाइक स्टाइल है जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, पॉलन ग्रेन जुड़ा हुआ है, और ये फीमेल हमारा फ्लावर है। ठीक है, तो ये पॉलन है छोटे छोटे छोटे, और ये मेल फ्लावर है। तो ये पॉलन ग्रेन क्या है, स्टिग्मा में एंटर करेंगे, ठीक है, एंथर के द्वारा स्टिग्मा में एंटर करेंगे तो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। ये किसका पॉलिनेशन दिखाया गया है, मेज का मेनली, जो क्या है कलरलेस होगा और छोटा होगा, ड्राई होगा। ठीक है, और दूसरा इसका पॉइंट है कि देयर pollen grains are colorless, tiny, dry and light are the produced large number। मतलब इसके जो pollen grain होंगे वो लार्ज नंबर में होंगे, लाइट होंगे, हल्के होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, कलरलेस होंगे जिसमें कलर नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे। तो जो बहुत हल्के होंगे तो वो हवा के द्वारा तो आसानी से निकल सकते हैं, उड़ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ जो है बताया गया है कि इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन पाया जाता है वो विंड पॉलिनेशन पाया जाता है, मतलब हवा के द्वारा ज़्यादातर पॉलिनेशन होता है। इसका तीसरा पॉइंट है द स्टिग्मा इज़ लार्ज एंड फेदरी एंड प्रोडक्ट्स आउट द कैच ऑफ द पॉलन। क्या कह रहे हैं, स्टिग्मा जो इसमें होता है थोड़ा बड़ा होता है, फेदरी होता है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स एंड जो प्रोट्रूडर्स होते हैं वो कैच करते हैं पॉलन को, जिसमें छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं पॉलन को। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। तो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, विंड ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में, फ्लावर टेक प्लेस बाय वाटर के द्वारा, तो हम बोलेंगे इसे वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, ये सिर्फ पाया जाएगा एक्वेटिक प्लांट में। जो प्लांट क्या होते हैं, जो हमारे पानी में प्लांट होते हैं उनमें पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल दिया गया है वेलिसिनेरिया, हाइड्रेला एंड पॉलिनेटेड बाय वाटर।
ये जो है वो कॉमन एग्जांपल है जो आपको दिखाई भी दे जाएंगे इजीली। वेलसिनेरिया एंड हाइड्रिला जो होते हैं वो वाटर के द्वारा होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है वाटर पॉलिनेशन इन वेलसिनेरिया। तो इस तरीके के प्लांट आपने कभी देखे होंगे पॉन्ड वगैरह में। तो ये देखिए इसमें क्या है, ये फीमेल फ्लावर है, ये वाला फीमेल फ्लावर है और ये ब्रांच ऑफ मेल फ्लावर है, ठीक है। और ये क्या है, छोटे छोटे ये क्या है दिखाया गया है यहाँ पर, ये पॉलन ग्रेन टाइप के होंगे। जब इसमें एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर के द्वारा, जब बह के वाटर के द्वारा जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटर पॉलिनेशन हो जाएगा। वेलसिनेरिया जो है वो मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं सेपरेट प्लांट, मतलब अलग अलग होते हैं। रिमेन अंडर वाटर, वाटर के अंदर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अलग अलग होता है तो जाहिर सी बात है इसे, इसमें जो पानी का बहाव होगा वही मतलब पॉलिनेशन करवा सकता है ना। ऑन मेच्योरिंग द मेल फ्लावर गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। और जब ये मेच्योर हो जाता है तो मेल फ्लावर क्या करता है, सेपरेट हो जाता है पेरेंट प्लांट में एंड बहता रहता है सरफेस ऑफ वाटर, फ्लोट करता है, ठीक है। एट द सेम टाइम फीमेल फ्लावर राइज टू सरफेस ऑफ वाटर एंड फ्लोट। और उसी समय क्या होता है, फीमेल फ्लावर भी जो होते हैं वो सरफेस वाटर सरफेस पे क्या करते हैं तैरते रहते हैं। व्हेन मेल फ्लावर कम टू कांटेक्ट विद फीमेल फ्लावर, और जब ये मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं तो इसके कुछ पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। तो स्टिग्मा जो होता है फीमेल फ्लावर का, ठीक है, ऊपरी पार्ट जो होता है खुला हुआ, उससे क्या होता है, उससे चिपक जाते हैं। तब क्या होता है, पॉलिनेशन जो होता है वो कंप्लीटेड हो जाता है इसमें, ठीक है। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वाटर पॉलिनेशन के फ्लावर के, ठीक है। तो पहला है इसमें पॉइंट कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो लाइट होते हैं एंड प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर में। इसमें पॉलन ग्रेन भी हल्के होंगे और लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे, जैसा कि हमने पहले वाले में पढ़ा था कि इसमें विंड के द्वारा। मेल फ्लावर जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होंगे। हम कैसे पहचान करेंगे कोई मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर जो होंगे वो स्मॉल होंगे। देखिए यहाँ पे दिखाया गया मेल फ्लावर, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो मोस्ट फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट लाइक हनी बीज, वैस्प्स, moth, butterflies. These are insect flower nectar. When an insect visit the flower, powdery pollen grain stick the body part. When same insect visit another flower, pollen grain are brushed off the deposited of stigma. That flower is transferred to pollen grain by the insect called insect pollination. ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए जैसा इसका पाउडरी फॉर्म है, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का। जब मैंने इसको पकड़ा तो ये हल्का सा येलोइश कलर छोड़ देता है, ठीक है। जैसे इसका पाउडरी फॉर्म है वैसे ही मतलब ऐसे फ्लावर जो क्या होंगे, पाउडरी फॉर्म में होंगे, जिनके पॉलन ग्रेन पाउडरी फॉर्म में होंगे। तो कोई अगर नेक्टर वाला इंसेक्ट, ठीक है, बैठेगा उनके जो फ्लावर में बैठेगा, अगर कोई भी नेक्टर वाला, जैसे बटरफ्लाइज हो गई, मोथ हो गई, हनी बीज हो गई, तो जब उनके नेक्टर में क्या होगा, फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन फंस जाएंगे पाउडरी फॉर्म में जो होंगे, फिर अनदर वो अगर किसी और फ्लावर पे बैठते हैं तो उनके पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है, स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो वो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन कहलाएगा, है ना। कुछ एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं, रोज़, मैरीगोल्ड, साल्विया, नाइट जास्मीन, क्रिसेंथमम, डहलिया आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। तो ये सारे फ्लावर जो है वो इंसेक्ट होते हैं, जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, ओके। तो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंसेक्ट पॉलिनेशन के, फ्लावर हैव ब्राइट कलर लाइक रेड, ऑरेंज, येलो अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो देखिए क्या डिफरेंस पाया जा रहा है कि जो जिसको मतलब इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है वो अट्रैक्टिव फ्लावर है, मतलब वो कलरफुल होंगे और ठीक है, वो रेड, ऑरेंज, येलो किसी भी कलर के हो सकते हैं और मतलब ब्राइट होंगे, चमकदार होंगे, तभी तो इंसेक्ट इस पर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तभी तो वो उसके नेक्टर को चूसने के लिए आएंगे ना। दे प्रोड्यूस नेक्टर एंड सम आर स्वीट स्मेलिंग। तो उसकी कुछ फ्रेग्रेंस भी होगा, कुछ स्मेलिंग भी होगा, ठीक है, जो नेक्टर प्रोड्यूस करेगा। जैसे जास्मीन हो गया, अट्रैक्ट द इंसेक्ट नाइट, वो इंसेक्ट को नाइट में अट्रैक्ट करती है, ठीक है। दे हैव स्टिकी पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। इसके पास क्या होता है, इनके पास जो होते हैं जितने भी इंसेक्ट वाले पॉलिनेशन होते हैं वो क्या होता है, इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर के वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे थोड़े से होते हैं। ग्रेन एंड स्टिग्मा, जो चिपचिपे होते हैं जब वो किसी भी मतलब इंसेक्ट के चिपक जाएंगे थोड़ा सा भी, तो वो अगर किसी और फ्लावर पे बैठता है देन स्टिग्मा में इंटर कर जाएगा, ठीक है, स्टिग्मा में इंटर कर जाएगा उसका पॉलन ग्रेन और फिर पॉलिनेशन हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये पॉलिनेशन समझ में आया हो। इसका नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।